नंद और अनंत का कहाँ है पिताजी? हम आज दीक्षा ले भिक्षुक बन रहे हैं। वो दोनों उसी प्रक्रिया को देखने गए। मैं भी दे सकता हूँ। आइए। यशो, तुम सुख त्याग सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म। किसी और के धर्म और मार्ग को स्वयं पर कभी मत थोपना जब तक तुम्हारा अंतर मन उसे न माने। मेरा अंतर मन तो आपके साथ ही जुड़ा है, तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? तो क्या नारी को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं? आपकी भिक्षुणी क्यों नहीं बन सकती? मुक्ति के मार्ग पर चल तुम मुक्ति अवश्य पाओगी, परंतु अभी तुम्हारे भिक्षुणी बनने का समय नहीं आया। अनुकूल समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं उसके बारे में बताऊंगा। अभी तुम यहाँ नहीं ठहर सकती। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं जानता था आप मुझे अनुमति दे देंगे। मैं आपका उत्तराधिकारी रहूँ। अवश्य। सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकार अवश्य दूंगा। ज्येष्ठ, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भिक्षु बन सकता हूँ? अवश्य, किंतु महाराज की अनुमति के पश्चात। नंद में संकल्प शक्ति का अभाव है, जो जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राजा बने या भिक्षु। सत्य पहचाना। नंद ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे एक महासंघ में रहने दें। वो भिक्षु जीवन जिएगा, नियम और प्रशिक्षण में बंधेगा, तो उसमें संकल्प शक्ति का उदय होगा। यदि वो केवल प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहता है तो एक माह भी संघ में नहीं रह पाएगा, पर इस समय साधना और अभ्यास से उसमें स्पष्टता का भाव जागेगा और दृढ़ता का विकास होगा। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। एक बात और पिताजी, मेरा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया। अगले सप्ताह मैं कौशल की ओर प्रस्थान करूंगा। अब व्यथित ना हो पिताजी, मैं पुनः कपिलवस्तु लौट कर आऊंगा।